आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। समास की परिभाषा होती है, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बना रसोई घर, जो एक सामासिक शब्द है। किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, माता पिता, माता और पिता। समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास। अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में प्राय पहला पद प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। वे शब्द या लिंग, वचन, कारक काल के अनुसार नहीं बदलते, उन्हें अव्यय कहते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो या दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वह भी अव्ययभाव समास होता है। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययभाव समास होते हैं। अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथाविधि, विधि के अनुसार, यथाअवसर, अवसर के अनुसार, यथेच्छा, इच्छा के अनुसार, प्रतिदिन का प्रतिदिन या दिन दिन या हर दिन, प्रत्येक का हर एक, एक एक या प्रति एक, प्रत्येक का अक्षी के आगे, घर घर, प्रत्येक घर या हर घर या किसी भी घर को न छोड़कर, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक या हाथ ही हाथ में, रातों रात, रात ही रात में, बीचों बीच, ठीक बीच में, साफ साफ, साफ के बाद साफ या बिल्कुल साफ, आमरण, मरने तक या मरण पर्यंत, असमुद्र, समुद्र पर्यंत, भरपेट, पेट भरकर, अनुकूल, जैसा कुल हो वैसा, यावज्जीवन, जीवन पर्यंत, निर्विवाद, बिना विवाद के, दरअसल, असल में, बाकायदा, कायदे के अंदर। अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद यानी पर पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद भी होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर तत्पुरुष समास, इसके 6 भेद हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे इसके भेदों में क्रम तत्पुरुष यानी को। इसके उदाहरण हैं कृष्णापर्ण, कृष्णा अर्पण, अर्थात कृष्ण को अर्पण, नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद, वन गमन, वन को गमन, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त। तत्पुरुष समास का दूसरा उदाहरण हम पढ़ेंगे यानी कि दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे करण तत्पुरुष। इसमें से और के द्वारा आता है। इसके उदाहरण देखेंगे हम ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर से प्रदत्त, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित या हस्त से लिखित, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, दयाद्र, दया से आद्र, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। तत्पुरुष समास का हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे संप्रदान तत्पुरुष। इसका अर्थ होता है के लिए। इसके उदाहरण देखते हैं हवन सामग्री यानी हवन के लिए सामग्री, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, बलि पशु, बलि के लिए पशु। तत्पुरुष समास का हम चौथा टॉपिक पढ़ेंगे अपादान तत्पुरुष। इसका अर्थ होता है से पृथक। अपादान तत्पुरुष के हम उदाहरण देखते हैं ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पदच्युत यानी पद से च्युत, मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, देश निकाला, देश से निकाला। तत्पुरुष समास का हम 5वां टॉपिक पढ़ेंगे संबंध तत्पुरुष यानी कि का, के, की। इसके उदाहरण हैं मंत्री परिषद,
मंत्रियों की परिषद, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, राजमाता, राजा की माता, अमचूर, आम का चूर्ण, रामचरित, राम का चरित। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास का अंतिम टॉपिक अधिकरण तत्पुरुष। इसमें होता है में, पे, पर। इसके उदाहरण देखते हैं। वनवास, वन में वास, जीव दया, जीवों पर दया, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, गुड़ सवार, घोड़ों पर सवार, घृतानन, घी में पका अन्न, कवि पुवंग, कवियों में श्रेष्ठ। तीसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, सदैव नहीं। इनका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास के उदाहरण हैं माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी, पाप पुण्य, पाप या पुण्य या पाप और पुण्य, अन्न जल, अन्न और जल, जलवायु, जल और वायु, फल फूल, फल और फूल, भला बुरा, भला या बुरा, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, अपना पराया, अपना या पराया, नील लोहित, नीला और लोहित, लोहित यानी होता है लाल, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, सूरासुर, सूर्य या असुर या सूर और असुर, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, यशापस्य, यश और या अपस्य, शीतातप, शीत या आतप, शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र, कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। आइए दोस्तों हम पढ़ेंगे चौथा टॉपिक बहुब्री समास का। बहुब्री समास का अर्थ होता है बहुब्री समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसका विग्रह करने वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। इसके उदाहरण हम देखते हैं। बहुब्री समास के उदाहरण इस प्रकार है। गजानन, गज आनन, गज का आनन है जिसका, वह गजानन अर्थात गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके, वह शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं है जिसकी, वह विष्णु। षडानन, षट यानी 6 आनन है जिसके, वह कार्तिकेय। दशानन, 10 आनन है जिसके, वह रावण। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो, वह कृष्ण। पीताम्बर, पीत अंबर है जिसके, वह विष्णु। पीताम्बर, पीत अंबर है जिसके, वह विष्णु। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ पर है जिसके, वह गिरधर, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो, वह कृष्ण। मुरारी, मुर का अरि है जो, वह मुरारी। आशुतोष, आशु यानी शीघ्र प्रसन्न होता है वह जो, वह आशुतोष। नील लोहित, नीला है लहू जिसका, शिव। वज्रपाणी, वज्र है पानी में जिसके, वज्रपाणी अर्थात इंद्र। सुग्रीव, सुंदर है गिरवा जिसकी, वह सुग्रीव। मधुसूदन, मधु को मारने वाला है जो, वह मधुसूदन। आजानु, आजानु बाहु, आजानु बाहु, जानुओ यानी घुटनों तक बाहुए है जिसकी, वह नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका, वह कौन है, शिव। महादेव, देवताओं में महान है जो, वह कौन है, महादेव यानी कि शंकर भगवान। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका, वह मयूर वाहन अर्थात कौन है, कार्तिकेय जी। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, वह कमल नयन होता है। कनकटा, कटे हुए कान है जिसके, वह कनकटा होता है। जलज, जल में जन्मने वाला है जो, वह कमल है। वाल्मीकि, वाल्मीकि से उत्पन्न है जो, वह वाल्मीकि। दिगंबर, दिशाएं है जिसका अंबर, वह कौन होता है, दिगंबर होता है जो जैन संप्रदाय में होता है। कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि है जिसकी, वह कुशाग्र बुद्धि। मंद बुद्धि, मंद है बुद्धि जिसकी, वह मंद बुद्धि। जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रिय जिसने, वह
जितेंद्रिय कहलाता है। चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली है जो वह चंद्रमुखी कहलाती है। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायों की पुस्तक है जो वह अष्टाध्यायी कहलाती है। पांचवा है अंग इसका द्विगु समास। द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है तो कभी पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुब्री समास में देखा है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त किया जाता है। इसके उदाहरण हैं दोहरा यानी दो राहु का समाहार, पक्ष द्वय दो पक्षों का समूह, संपादक द्वय दो संपादकों का समूह, त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार, त्रिलोक या त्रिलोकी तीन लोकों का समाहार, त्रिरत्न तीन रत्नों का समूह, संकल्प त्रय तीन का समाहार, भुवन त्रय तीन भुवनों का समाहार, चौमासा या चतुर्मास चार मासों का समाहार, चतुर्भुज चार भुजाओं का समाहार यानी रेखीय आकृति, चतुर्वर्ण चार वर्णों का समाहार, पंचामृत पांच अमृतों का समाहार, पंचपात्र पांच पात्रों का समाहार, पंचवटी पांच वटों का समाहार, षड्भुज षट यानी छह भुजाओं का समाहार, सप्ताह सप्त अहो यानी 7 दिनों का समाहार, सतसई 700 का समाहार, सप्तसती सप्त शतकों का समाहार, सप्त ऋषि 7 ऋषियों का समूह, अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियों का समाहार, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, नवरात्र 9 रात्रियों का समाहार, दशक 10 का समाहार, शतक 100 का समाहार, शताब्दी यानी शत अब्दों यानी 100 वर्षों का समाहार। समास का छठा भाग आ गया है भाइयों, क्रमधारय समास। क्रमधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य होता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लेना। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। इसके उदाहरण हम देखते हैं। पुरुषोत्तम पुरुष जो उत्तम, पुरुषोत्तम। नीलकमल नीला जो कमल, वो क्या है? नीलकमल। महापुरुष महान है जो पुरुष, महापुरुष। घनश्याम घन जैसा श्याम, घनश्याम। पीताम्बर पीत है जो अंबर, पीताम्बर। महर्षि महान है जो ऋषि, महर्षि। नराधम अधम है जो नर, नराधम। अधमरा आधा है जो मरा, अधमरा। रक्तांबर रक्त के रंग का जो अंबर, रक्तांबर। कुमति कुत्सित जो मति, कुमति अर्थात कुत्सित जो मति, कुमुति। कुमति कुत्सित जो मति है, कुमति। कुपुत्र कुत्सित जो पुत्र, कुपुत्र कहलाता है। दुष्कर्म दूषित है जो कर्म। चरम सीमा चरम है जो सीमा। लाल मिर्च लाल है जो मिर्च। कृष्ण पक्ष कृष्ण यानी काला है जो पक्ष। मंद बुद्धि मंद जो बुद्धि, मंद बुद्धि। शुभागमन शुभ है जो आगमन, शुभागमन। नीलोत्पल नीला है जो उत्पल, नीलोत्पल। मृगनयन मृग के समान नयन, मृगनयन। चंद्रमुख चंद्र जैसा मुख, चंद्रमुख। राजर्षि जो राजा भी है और ऋषि भी है, वह कौन कहलाता है? राजर्षि कहलाता है। नरसिंह जो नर भी है और सिंह भी है, नरसिंह कहलाता है। मुखचंद्र मुख रूपी चंद्रमा। वचनामृत वचन रूपी अमृत। भवसागर भव रूपी सागर। चरण कमल चरण रूपी कमल। क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि। विद्या रूपी धन, विद्याधन। इसके पश्चात हम समासों से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे, इसलिए वीडियो के साथ बने रहे। यह वीडियो आपको बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगी। अब हम देखेंगे इनके अभ्यास प्रश्न। समास कितने प्रकार के होते हैं? 4, 6, 8 या 5? 6 प्रकार के होते हैं। निम्न में से कौन सा समास का प्रकार नहीं है? अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अविकारी समास। अविकारी
निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास है। राजपुत्र, नीलकमल, हाथों हाथ, लंबोदर। राजपुत्र का तो होगा राजा का पुत्र, नीलकमल का नीला है जो कमल, लंबोदर का होगा लंबा है उदर जिसका, हाथों हाथ में होगा एक हाथ से दूसरे हाथ में, तो ये हो जाएगा हाथों हाथ। चौथा प्रश्न आपको इस प्रकार है, करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है तो कौन सा है इन चारों ऑप्शनों में से करण तत्पुरुष समास? तुलसीकृत, पदच्युत, पंचामृत, ऋणमुक्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुलसीकृत। यह आपके करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दशानन में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, बहुब्री, कर्मधारय। तो आपके दशानन में बहुब्री समास है। तो यदि हम दशानन का विग्रह पूछ ले तो क्या करेंगे? 10 आनन है जिसके, वह कौन है? दशानन, यानी कि रावण। कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो ये पूछ रहा है प्रश्न हमको कि पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुब्री है, तत्पुरुष, अवयवी या कर्मधारय। तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुब्री समास। किस समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है? तो कौन सा समास है वो? कर्मधारय समास। इसमें विशेषण विशेष्य, उपमेय उपमान ये दोनों का संबंध होता है। 8वां प्रश्न है, द्वंद्व समास किसमें नहीं है? तो धर्माधर्म, घर घर, रुपया पैसा, दाल रोटी। तो द्वंद्व समास किसमें नहीं है? घर घर में नहीं है। 9वां प्रश्न है आपका, समास किसे कहते हैं? समास की परिभाषा इस प्रकार है, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अतः जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। 10वां प्रश्न है हमारे, समास के प्रकारों का नामोल्लेख कीजिए। तो समास के प्रकार आप देख सकते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्री समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। 11वां प्रश्न है, अवयवी भाव समास के लक्षण बताइए। तो इसके लक्षण हम देखते हैं। अवयवी भाव समास में प्राय पहला पद प्रधान होता है, पहला पद या पूरा पद अवयव होता है। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अवयव की तरह प्रयुक्त हो वहाँ भी अवयव भाव समास होता है। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अवयवी भाव समास होते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्न सामासिक पदों का विग्रह कीजिए। इसमें है त्रिनेत्र, यथाशक्ति, रातों रात, रामचरित्र, बैल गाड़ी, सुरासुर, चतुर्भुज, चक्रपाणी, महर्षि, भरपेट, त्रिलोकी, मंत्री परिषद, दही बड़ा। इन सभी के आपको सामासिक पदों का विग्रह करना है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित का समास कीजिए। नवरात्रियों का समूह है, इच्छा के अनुसार, शीत और आतप, हाथ से लिखा हुआ, मूर का है अरिजो, 4 मास का समाहार, विद्या रूपी धन, 5 पात्रों का समाहार, 6 आनन है जिसके वह। इन सभी का आपको समास करना है, समास बताना है कौन सा समास होगा। 14वां प्रश्न है हमारा, निम्न सामासिक शब्दों का विग्रह 2 प्रकार से होकर 2 भिन्न समासों का बोध कराते हैं। विग्रह कर नामोल्लेख कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पद होने वाले हैं। शीत पीताम्बर, चतुर्भुज, घनश्याम, नील लोहित, पुरुषोत्तम, युधिष्ठिर, जगन्नाथ, अष्टाध्यायी। इन सभी पदों में 2 तो समास है और इनके 2 ही विग्रह होने वाले हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अतः आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं।